अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? आज हम मेथी के पराठे बनाएंगे और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आजकल मार्केट में बड़ी अच्छी मेथी आई हुई है, तो सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करें। मेथी को आप जिस भी तरह से पकाएंगे तो हमेशा उसके फ़ायदे ही होते हैं, चाहे आप मटन में बनाएं या चिकन में बनाएं या आलू मेथी बनाते हैं या जिस तरह से भी। तो आज हमने मेथी के पराठे बनाए हैं, इंतहाई लजीज बने हैं। रेसिपी भी जो है बहुत आसान है, तो रेसिपी को एंजॉय कीजिए। चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लें। गंदम के आटे में हमने ये मेथी के पराठे बनाए हैं और साथ हमने फ़ाइन आटा डाला है। गंदम का आटा जो है वो हमने 1 मग डाला है और फ़ाइन आटा जो है वो इसी मग के 3 हिस्से डाले हैं। आप सिर्फ गंदम के आटे में भी बना सकते हैं। कुछ इसमें मसाला जात डाले हैं। नमक है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टीस्पून और ज़ीरा है सफ़ेद कुटा हुआ 1 टीस्पून और सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून। मसाला ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्याज है चॉप किया हुआ दरमियाने साइज़ का, बारीक चॉप कर लिया था। और मेथी हमने अभी अंदाजे से लिया है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डाल लेंगे। ये है 4 से 5 हरी मिर्ची थी, बारीक काट ली हैं और थोड़ा सा घी, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून घी है। फ़ाइन आटा और गंदम का आटा जो है वो डाल रहे हैं। फिर इसमें हम तमाम जो मसाला जात और प्याज मेथी है वो अब हम मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, मेथी के बहुत फ़ायदे हैं और कोशिश करें कि जिस तरह आजकल अच्छी मेथी मार्केट में आई हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए मेथी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप पराठा या रोटी की में नहीं बना के खाना पसंद करते तो आप आलू मेथी का इस्तेमाल कर लें, या वैसे ही मटन में या चिकन में जिस तरह से बना के जो है वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे नाश्ते के टाइम जो है ना वो पराठे मेथी के बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नाश्ते के टाइम चूँकि इतना जल्दी का टाइम होता है और इतना ज़्यादा लंबी रेसिपी को करना मुश्किल होता है, तो इसका आटा गूंद के भी आप फ्रिज में रख सकते हैं 2 दिन के लिए। और जब जी चाहे आप इसके पराठे बना लें या रोटी बना लें, तो नाश्ते में भी बड़े अच्छे लगते हैं, दोपहर के खाने में भी, और इवन के शाम की चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो पराठे बना के भी आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन के लिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उन्हें फ़्रेश ही बनाया जाए। तमाम मसाला जात भी डाल दिए हैं, घी भी डाल रहे हैं। अब इसमें हम पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंदेंगे, क्योंकि अगर एकदम से ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर आटा पतला हो जाएगा। फिर पतले आटे के साथ हमें रोटी बनाना या पराठा बनाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा पानी डालें और हाथ से आहिस्तगी से आप इसे तमाम मसाला जात और जो मेथी है प्याज है उसे मिक्स करें। हल्के हाथ से हम आहिस्ता आहिस्ता आटा जो है वो गूंद लेंगे। अब व्यूअर्स, जो मेथी है वो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। कभी कभी बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक हो तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि जिस हद तक भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। और चूँकि हमारे पास ये सारा साल तो मेथी नहीं मिलती, इसलिए मैं तो इसे जो है वो फ्रीज़ भी कर लेती हूँ। पत्तों को अच्छी तरह से मेथी बना के और वॉश करके और फ्रीज़ कर लिया, और जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लिया। आटा गूंद लिया। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर हम पेड़े बनाएंगे। 15 मिनट हो चुके थे, आटे को रेस्ट दिया हुआ। अब हम पेड़े बना रहे हैं। अभी बस इस वक्त हम पराठे बना रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो रोटी भी बना सकते हैं। और मेरा ख़्याल है कि रोटी बनाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि हम पराठे बनाएं, लेकिन हमारा दिल चाह रहा था हम पराठे बनाएं, हमने पराठे बना लिए। पेड़े बना के भी हम 5 मिनट का इन पेड़ों को रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर हम पराठे बनाएंगे। और वैसे भी जब भी हम सिंपल पराठे भी बनाते हैं तो आपको पता है कि पहले उनको कुछ देर के लिए हम पेड़े बना के रेस्ट देते हैं और उसके बाद फिर हम पराठे बनाते हैं। पेड़े को पहले हम पतला सा बेल लेंगे।
जितना भी ज़्यादा बेल सकते हैं बेल लें। चूँकि इसमें हमने फ़ाइन आटा डाला है इसलिए आटे में कुछ आप देख रहे होंगे कि लचक सी है, और लचक की वजह से वो आटा जो रोटी है वो टूटती भी नहीं है। घी लगा रहे हैं, देसी घी का इस्तेमाल किया। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इस्तेमाल करते हैं वो करें। जिस वक्त हमने आटा गूंदा था उस वक्त भी हमने घी का इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा आटा ऊपर डाला है। आटा डालने का मकसद ये होता है कि इसकी जो पराठे की परत बनती है वो अलग अलग नज़र आए। लेकिन इस मेथी का चूँकि इसमें मटेरियल है और इसमें परत जो है वो मुश्किल से ही नज़र आएगी। हाँ, अगर इसी सादा पराठा आप बनाएंगे तो उसमें यकीनन जो पराठे की परत होती है वो नज़र आती है। पेड़े बना लिए हैं। अब कुछ देर के लिए इनको हम 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। पतला पराठा बेल के हमने तवे पे डाला है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पराठे को पकाएंगे। आटा भी गूंद लिया जाता है और पेड़े भी बन जाते हैं, लेकिन असल जो इसमें मेथी के पराठे में काम है वो इसकी किस तरह से हमने इसे पकाना है कि कच्चा ना रह जाए। और फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर किसी वजह से फ्लेम हाई हो जाते तो आपने उसे मीडियम करना है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इस तरह से ये ऊपर नीचे से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये ऊपर नीचे से ज़्यादा सुर्ख जिस तरह से हो जाता है, तो आपने बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो रंगत है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और फिर हम इसे आहिस्तगी से पलट देंगे। व्यूवर्स, जहाँ मेथी के इतने फ़ायदे हैं वहाँ एक इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो देखा गया है, जिनके आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके लिए मेथी जो है वो बहुत जो है वो उसके बेनिफिट्स हैं। जिस तरह हरे पत्तों की सब्जियां होती हैं, पालक है, उसमें भी आयरन होता है। इसी तरह मेथी में भी आयरन है। और जो जिनकी आयरन की कमी है तो वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और बेनिफिट्स लें। मीडियम फ्लेम पे हम पराठा जो है वो बना रहे हैं और बहुत आहिस्तगी से आप इसे पलटेंगे ताकि ये टूट ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो पकेगा तो ज़्यादा बेहतर है। तकरीबन 5 से 10 मिनट जो थे वो लिए थे एक पराठे ने पकने में। थोड़ा सा घी लगाया। घी का जो इस्तेमाल है वो हम कम करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जिस वक्त आटा गूंदा था उस वक्त भी घी हमने डाला था मटेरियल में, और जिस वक्त पराठे के हमने पेड़े बनाए थे तो उस वक्त भी घी उस पेड़े में लगाया था। इसलिए बहुत कम घी का जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। पराठे के एक तरफ घी जो है वो लग चुका है। अब हम इसके बाद आहिस्तगी से इसको पलट रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो अब उसे घी लगाएंगे। बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पलट के इसे चम्मच की मदद से या जो भी आपने स्पून पकड़ा हुआ है उससे तवे पे हम आहिस्ता आहिस्ता इसे पकाते रहेंगे। घी लगा रहे हैं दूसरी तरफ भी। लीजिए भाई, पराठा जो है वो बहुत से मराहिल को तय कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों तरफ से जो है वो पक भी रहा है। बस आपने इस सारे कुकिंग प्रोसेस में जो एक चीज़ का ख्याल रखना है वो इसका जो फ्लेम है उसको आपने तेज़ नहीं होने देना। अब आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का सुर्ख हो गया है पराठा, तो इसका मतलब है कि ज़ाहिर है 5 से 10 मिनट अगर आप एक रोटी को या पराठे पे तवे पे रख के हल्का हल्का इसको पकाएंगे तो वो ऑलमोस्ट वो पक ही जाता है। दोनों तरफ से ये जो है वो सुर्ख हो रहा है, आप देख रहे हैं। और हल्का हल्का आप और कच्चापन भी आपको देख रहे होंगे कि आटा कहीं से भी आपको कच्चा नज़र नहीं आ रहा। लीजिए भाई, पराठा जो है वो पक गया है। बड़ी मेहनत से आपने देखा है कि इसे हमने पकाया है। चलें अब हम इसे टेस्ट करते हैं।
चलिए भाई, पराठा टेस्ट करें, गर्मा गर्म पराठा। आ जाए, आप भी आ जाए, मिलके खाते हैं। ज़बरदस्त। मुझे तो लगता है कि मैं सारे का सारा भी खा लूँगी। टेस्टी, ज़बरदस्त टेस्ट। पुदीने की चटनी बनाई थी दही के साथ, चलें इसके साथ भी हम टेस्ट करते हैं। इसका तो खाली ही पराठा खाने का इतना मज़ा आया था, और ये चटनी के साथ तो और भी मज़ा आएगा। वाह, मज़ा आ गया। आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त टेस्ट है। चलिए, फिर उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर से ट्राई कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।